नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं अंजलि द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे बताए हुए सिंपल स्टेप के द्वारा ढोलक सीख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का पैटर्न बहुत सिंपल है। जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं जो बहुत परेशान रहती हैं, अपने घरों में ढोलक नहीं सीख पाते, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक के द्वारा ढोलक लेके आ गई हूँ। जैसे मैंने खुद सीखा है, तो अब आप मार्केट में बहुत छोटी से छोटी ढोलक अवेलेबल है सीखने के लिए, आप वहाँ से परचेस कर सकती हैं। और मैं आपको सस्ती से ऑनलाइन भी लेना चाहें तो आपको मैं प्रोडक्ट लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मंगा सकती हैं। तो ढोलक सीखने के लिए पहले आप नॉर्मल सी कोई कम बजट की ढोलक ले लीजिए। जब आप सीख लें तब आप अच्छी ढोलक ले लें। तो मैंने तो सच बताऊं डिब्बे की मदद से सीखा है, क्योंकि इतना जुनून था मेरे सर पे कि लोग जब बोल देते हैं समाज में कि आप ढोलक बजाएं और आपको जब नहीं आता है तो लोग बहुत कभी कभी हमें मजाक का भी मजाक बनाना पड़ता है, अपना मजाक बनते हुए देखना पड़ता है। तो वो चीज़ जो मैंने फेस किया है वो मैं समझ सकती हूँ। जो जितनी भी हाउसवाइफ हैं हमारी, तो उन्हीं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर अगर जुनून है, लगन है, तो अपने घरों में आप उंगलियां चलाना पहले आप नॉर्मल सा किसी भी चीज़ पे सीख सकते हैं। और जब आपको उंगलियां चलाना आ जाए तो आप ढोलक ले लीजिए। और या अगर आप परचेस कर सकते हैं तो बहुत कम रेट का मैं लिंक लगा दूंगी ऑनलाइन शॉपिंग का। जो वो ढोलक है तो वो बहुत ख़राब भी नहीं होती, बहुत अच्छी भी नहीं होती, मैंने खुद मंगाई हुई है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल अब ढोलक सीखने का। पहले तो ऐसा नहीं था, हम लोग को घर पे रह के मैं तो डिब्बे के माध्यम से ढोलक पहले उंगलियां सेट करना सीखी थी। तो अगर आपके अंदर लगन है, चाह है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का सिंपल पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने जैसे घर पे ढोलक सीखा है वैसे ही सेम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बेस का देख लेते हैं। पहले बेस का देख लेते हैं। ये चाटी का पार्ट है, मैं हमेशा पार्ट आपको बताती हूँ। ये चाटी का पार्ट है और ये बेस का पार्ट है। ठीक है, तो चाटी का स्टेप अलग होते हैं, बेस के स्टेप अलग होते हैं। तो देख लेते हैं बेस का क्या स्टेप होगा। तो बेस के ऊपरी हिस्से से आपको देख लीजिए, जो हथेली होती है हमारी, जो हमारा हाथ होता है पूरा हाथ, उसकी हाफ उंगलियों का पार्ट आपको लेना है। और ढोलक के ऊपरी हिस्से में जहाँ तक इतना उंगलियों का पार्ट आ जाए, वो खुले बेस में आपको स्टार्ट करना है काउंटिंग के साथ। तो चलिए शुरू हो जाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मैंने बजाया 1 2 3 4। तो पहले 3 की काउंटिंग मैंने बजाई है ढोलक के ऊपरी हिस्से में, 1 2 3। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के हाथ बंद बेस में मारेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब 4 की काउंटिंग आपकी ढोलक की धुन के साथ मैच करने लगे, तब समझ जाइए आपको ढोलक समझ में आ रही है। ठीक है, मैं बहुत धीरे बता रही हूँ क्योंकि कई बहनों के हमारे कमेंट थे दीदी थोड़ा धीरे बताएं, समझ में नहीं आता। तो समय की कमी की वजह से मैं थोड़े समय में ज़्यादा समझा पाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो वो आप इग्नोर करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ढोलक की बारीकी है वो जैसे मैंने समझा है, सीखा है, बड़े बड़े क्रिएटर क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, तो वैसे ढोलक तो मेरे समझ में नहीं आती थी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मेरी सुननी पड़ेगी और फुल वीडियो बिना स्किप किए वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी छोटी मैं चीज़ बताऊंगी वो आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए जब धीरे से पहले आप सीखे फिर फास्ट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंटिंग नहीं छोड़ेंगे।
जिसका जो हाथ बेस पे सीधा उल्टा जो भी आप कंफर्टेबल हो, मेरा तो उल्टा हाथ बेस पे चलता है, सीधा चाटी पे चलता है। आपका जिस तरफ जो चले, बस स्टेप चाटी बेस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बेस का स्टेप है, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 की काउंटिंग फास्ट मारेंगे ढोलक के ऊपरी हिस्से में, 4 की काउंटिंग से 1 2 3, फिर थोड़ा सा हाथ बढ़ा के 4, बंद बेस पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये काउंटिंग बेस की रहेगी। मैं मिला के बजा के भी बताऊंगी, लास्ट तक ढोलक वॉच करते रहिएगा वीडियोस, ताकि आपके समझ में आ जाए सिंपल तरीका, ठीक है। ये चाटी का पार्ट है, सेम काउंटिंग रहेगी, 4 की बेस पे थी, 4 की चाटी पे भी रहेगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे हाथ का ये हथेली है, ऐसे हम कर लेंगे, वी का स्टाइल टाइप का शेप बना लेंगे हम। आप चाहें तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, पंजा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी का शेप बना लेंगे और ढोलक के ऊपरी हिस्से से यहाँ 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 नहीं मारेंगे, ताकि आवाज़ आपकी दब ना जाए। भारी हाथों से भी नहीं मारेंगे, आवाज़ नहीं, हल्के हाथों से मारेंगे ढोलक के ऊपरी हिस्से में। चलिए ग्रुप फिंगर से स्टार्टिंग करेंगे, 1 फिंगर बाद में लगेगी, ग्रुप फिंगर से ऐसे। तो ऊपरी हिस्से में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे से फास्ट करिए, 1 2 3 4। रोजाना अभ्यास करिए, जब काउंटिंग की धुन आपके ढोलक की धुन से मैच करने लगे, समझ जाइए ढोलक समझ में आ रही है। 1 2 3 4। अब थोड़ा सा फास्ट करिए, ढोलक उठाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। आई होप आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फास्ट बजाइए। आप ये सेट कर लेंगे, अभ्यास से सब कुछ मुमकिन है। रोजाना आधे से 1 घंटे अभ्यास करिए, टेंशन मत लीजिए। देखना इजी है, सीखना बहुत मुश्किल है। रोजाना जब अभ्यास करेंगे, मैंने भी किया, 10 से 15 दिन में आपके हाथ बजने लगेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन रोज आधे से 1 घंटा अभ्यास, ऐसे नहीं आता तो ऐसे 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 करो, आ जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी तो आएगा। मतलब नहीं से तो आप ढोलक बजाने लगेंगे। तो चलिए फास्ट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 को, 1 2 3 4। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो बेस का स्टेप था 1 2 3 4, 1 2 3 4, और चाटी का स्टेप था 1 2 3 4। एक इधर का बजेगा तो एक इधर का भी बजेगा, 1 2 3 4। 4 पे ये वाला नहीं बजेगा, सिर्फ 3 तक। फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। चलिए अब इधर समझा देती हूँ मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1
भजन में, गाने में, ढोलक पे आप अपना भजन गा सकती हैं, ताकि समाज में लोग ये ना बोलें आपको ढोलक नहीं आता है। तो ऐसे ही मैंने सीखा है, आपको भी बहुत ईजी सिंपल तरीका बताया है। तो अगर समझ में आया तो प्यारा सा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और आशीर्वाद ज़रूर मेरे चैनल को दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा अपनी बहन के लिए। मेरी मेहनत अच्छी लगी तो कमेंट में जो ना समझ में आए बताइएगा। मैं आगे के ढोलक वीडियो में आपका स्टेप ज़रूर डालूंगी, आपका नाम लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ढोलक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।